यहाँ बात उठता है कि पवन सिंह को सिर्फ शौक है कि हम सांसद की सीट पे बैठ जाएं, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको राजनीति पे कुछ बात नहीं करना है, तो ये गलत चीज़ है। अच्छा, अपने आप को बताता है कि हम अनपढ़ आदमी हैं, तो अनपढ़ आदमी को कोई वोट क्यों दे? आरा के लिए आज तक क्या किया है? देखिए, आरा के लिए तो हमको लगता है कि अभी तक कुछ नहीं किया तो वो किस आधार कि पावर स्टार है तो सांसद बन जाए। राजनीति का और अभिनेता का कोई ताल्लुकात नहीं है। लागू होती है जो 8वां क्लास भी पास नहीं किए हैं, पवन सिंह कहते हैं कि हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, वो सांसद बन के क्या करेंगे? पवन सिंह का फैमिली मैटर बहुत लंबा गया है, हर लोग जानता है, सवाल वहाँ से भी उठेगा और उठना शुरू भी हो गया है। पवन सिंह पढ़े लिखे हैं ही नहीं है, तो वो वहाँ पर जाके क्या कानून बनाएंगे, क्या नियम बनाएंगे? भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी उम्मीदें हैं, मुझे आशा है कि आरा से ही मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा या जहां से भी टिकट मिलेगा हम चुनाव लड़ेंगे। बात करने के लिए सूर्या भाई हैं, कह सकते हैं पवन सिंह के सबसे बड़े फैन, पवन सिंह के प्रवक्ता। पहले खास बातचीत होगा। कैसे हैं बाबा? दरवाजा बंद कर दो। एकदम बढ़िया है। जितने भी लोग हेडलाइन भोजपुरी है, जो भी हेडलाइन भारत चैनल है, सॉरी भोजपुरी बोल दिए, हेडलाइन भारत चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार है। हर हर महादेव। आई देखिए, हेलो एगो चीज़ और बता दे तनी, पगड़ी कोनो हम शान में नहीं बनले, ठीक नु, हम केहू के देखावे खातिर नहीं बनले। बलबा में तनी तेल लगे बनी, इन्हें उन्हें बलबा लटक ही जाता, यहीं से करके जगह पकड़ ले बनी जी। बाबा ये बताइए कि क्या पवन सिंह आरा से चुनाव जीत सकते हैं और क्या टिकट मिलेगा पवन सिंह को? देखिए, पहला चीज़ तो पहली बार कोई हम लोग के जैसे अगर हम अपना तरीका में बताई तो पहला बार अगर वो ज़्यादा पढ़ल लिखल आदमी होला और ज़्यादा समझदार होला, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ज्ञान रहेला, तभी आदमी एग्ज़ाम पास कर पावेला। मतलब आप इनडायरेक्टली पवन सिंह को आप ये कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, वो सांसद नहीं बन पाएंगे, आपका ये आरोप है? पूरा बात आप सुनिए पहले, हम एकदम आराम से बोलते हैं, हम चिल्लाएंगे नहीं जी। जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, हम कितने भी पढ़े लिखे होते हैं तो फर्स्ट बार में हमारी नौकरी नहीं लगती है। बहुत सारे 100 में से एक आदमी का लागेला, तो भाग्यशाली होला, लक्की होला, सब चीज़ होला, तब ओकर होला। न तो पहला बार में हमारे चचे के लड़का बड़ा से खुद बहुत तेज तरह बाकी कई हाली ओकनी के फेल हो गई। तो ई राजनीति भी वह चीज़ है। पहलका बारी भैया लड़ता रहे, अब इसको अगर पहली बार में वो जीत जाते हैं तो ये भगवान की कृपा है और लक्की भी है। अगर नहीं जीतते हैं तो दुखी भी नहीं होना है, पहला बार है। अच्छा, अभी जीतने हारने की बात नहीं है, बात यह है कि पवन सिंह किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे, क्या काम करेंगे? अब देखिए, किसी भी क्षेत्र में लड़ेंगे तो उनको राजनीतिक जीवन तो अभी जिए नहीं है और राजनीति कुछ आता भी नहीं है। वो अपने कहते हैं कि हमको राजनीति में कुछ ज्ञान नहीं है। अच्छा, लोग कहता है, पूरा दुनिया कहता है और खासकर युवाओं का यही सवाल रहता है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। क्या अनपढ़ गवार आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? यही बात पवन सिंह पर लागू होती है जो 8वां क्लास भी पास नहीं किए हैं। पवन सिंह कहते हैं कि हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, वो सांसद बन के क्या करेंगे? पवन सिंह सांसद बन के करेंगे क्या? देखिए, पढ़ा लिखा ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है हमारे गांव देहात में बड़े बुजुर्ग कहते हैं पढ़ला लेकिन गुणला ना, माने पढ़ले सब कुछ ना होला। अच्छा, पढ़ ले लो आ समझदारी कुछ हैले नहीं है, ज्ञान कुछ हैले नहीं है कि हम अपना समाज खातिर का विकास करी अपना। देखो, जौन भी बा राजनीति में पढ़ल लिखल जरूरी बा आ उतना पढ़लो लिखल जरूरी नहीं है। देखिए, आपका बात सही है। जैसे मान लो रोड बनावे के बा, पवन सिंह ताई के बनइहन ना, पवन सिंह ताई के पिच करिहन ना, पवन सिंह तो रोलर चलइहन ना, चलाई तो उनका कहा अनुसार जो वो अपन मैंने केंद्र से बात करें कि हाँ हमको ये चाहिए, चाहे उनकी टीम बात करेगी। हाँ, यहाँ बात उठता है कि पवन सिंह को सिर्फ शौक है कि हम सांसद की सीट पे बैठ जाएं, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको राजनीति पे कुछ बात नहीं करना है, तो ये गलत चीज़ है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप खुद कहते हैं कि 8वां क्लास फेल हैं, तो लोग आपको, आप 8वां क्लास फेल हैं, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लोग आपको वोट क्यों दें? क्यों? आप सिर्फ अच्छा गाते हैं? गायकी का और राजनीति से संबंध क्या है? गायकी का और सांसद से संबंध क्या है? क्या जो भोजपुरी में और 3 सांसद बने हुए हैं वो बन गए हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, तो आप भी बन जाइएगा? सिर्फ इस बल पे क्या पावर स्टार है भोजपुरी के, इस बल पे क्या आप अच्छा गाते हैं? इस चीज़ पे तो बिल्कुल नहीं होना है कि पावर स्टार है तो सांसद बन जाए।
राजनीति का और अभिनेता का कोई ताल्लुकात नहीं है। नहीं है। इस चीज से बहुत दूर है राजनीति, राजनीति से बहुत दूर है गायकी। अच्छा, पवन सिंह जहाँ तक रहा राजनीति का बात, तो राजनीति उनको समझनी पड़ेगी, राजनीति में उनको रुचि रखनी पड़ेगी, राजनीति से जुड़ा हुआ उनसे सवाल पूछा जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा। वो अपने समाज के लिए क्या करेंगे, अगर कोई मीडिया पूछती है तो उसका जवाब देना पड़ेगा, पब्लिक पूछती है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। जी, आपकी बात सही है और आपकी बात से हम एग्री करते हैं, पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पवन सिंह है, पावर स्टार हैं, उनके फैंस बहुत ज़्यादा हैं, ये बात में कोई शक नहीं है। वोट मिलेगा, निर्दलीय भी खड़ा होते हैं तो वोट काफ़ी मिलेगा, पर वो अपने जनता जनार्दन के लिए क्या करेंगे और उन्होंने आरा के लिए आज तक क्या किया है? देखिए, आरा के लिए तो हमको लगता है कि अभी तक कुछ नहीं किया। तो वो किस आधार पर कहते हैं कि आरा से हमको सांसद का टिकट मिले, हम चुनाव लड़ेंगे, किस आधार पर कहते हैं? उन्होंने आरा के लिए किया क्या है? सिर्फ गायकी की बात छोड़ दिया जाए तो वो समझेंगे ना, उनको करना है, हमको तो करना नहीं है। पवन सिंह इस चीज़ पे विचार करें कि हमारा के लिए क्या किए हैं। आप कहते हैं कि हम किसी चीज़ को करते हैं तो दिखाते नहीं हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या किए हैं। आप जो भी किए हैं अपना किए हैं, अपना घर बनाया है, जो भी हो। आरा के लिए अगर रियलिटी में देखा जाए तो आप आरा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, बहुत बड़े लाल हैं। आप जो चाहें वो कर सकते थे। आप कुछ रोजगार कर सकते थे, कुछ फैक्ट्री खोल सकते थे, उतना तो पैसा आपके पास है। छोटा मोटा ही फैक्ट्री खोल देते, चाहे वो मसाला का फैक्ट्री हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, 200 लोग उसमें काम करता, कुछ रोजगार देते। लेकिन अभी तक आरा के लिए हमको जहाँ तक पता है, हम जितने उनसे जुड़े हैं, अभी तक तो आरा के लिए अगर कुछ कहा जाए कि किए हैं तो फिर तो कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर हम कह दें कि कुछ किए हैं तो वो तो फिर चाटुकारिता हो जाएगी कि हाँ भाई उनका आरा के लिए कुछ नहीं किए। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप अपने आप को बताते हैं कि हम अनपढ़ आदमी हैं, तो अनपढ़ आदमी को कोई वोट क्यों दे? पढ़ा लिखा युवा जो ग्रेजुएट है, एमए किया है, सरकारी नौकरी का तैयारी करता है, उसके बाद बेरोजगार है, वो आपको वोट क्यों दे? सिर्फ इसलिए कि आप भोजपुरी का पावर स्टार है, आप अच्छा गाते हैं? ये तो बात पूछना आपका सवाल तय है, सही है, सवाल बिल्कुल गलत नहीं है जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको वोट आदमी क्यों दे एक सुपरस्टार होने के तौर पे। तो देखिए, पवन सिंह जी अगर कुछ किए करते, अभी से भी करते, अभी से भी चालू करते कुछ अपने समाज के लिए, पिछले बीते दिनों में क्या किए हैं ना हमको पता है ना आपको पता है कि वो क्या किए हैं, ना हमको दिखा है ना आपको दिखा है। तो वो चीज़ दिखानी पड़ेगी कि वो समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो दिखाएंगे तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो अभी तो मान लीजिए कुछ शुरू नहीं हुआ है विरोध, जितने आपके सपोर्टर हैं उतने आपके विरोधी भी खड़े होंगे, एकदम खड़े होंगे। जितने आपके चाहने वाले हैं उतने आपके चाहने वाले नहीं भी हैं। तो आपको हर एक कदम पे संभल के चलना है, हर एक कदम को सही यूज़ करना है, हर एक लोगों से सही तरीके से बात करना होगा, आपके जितने भी फैंस हैं उनसे सही तरीके से बात करना होगा। पिछला जीवन आपका जितना है उस जीवन को आपको 100% चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी बात उठती है जब पवन सिंह कहते हैं कि हमको सांसद बनना है, हमको टिकट चाहिए। अब ये पता नहीं है किस पार्टी से टिकट मिलेगा, आरजेडी से मिल सकता है, बीजेपी से मिल सकता है, या किसी और कांग्रेस से भी मिल सकता है। और कोई शक नहीं, जिस तरह से पवन सिंह का फैन फॉलोइंग है वो जीत भी सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि मोदी जी जिस तरह से केंद्र में वैकेंसियाँ नहीं आई हैं, अगले 5 से 10 साल में उतनी वैकेंसियाँ नहीं आई है जितनी चाहिए, तो जाके जो हमारे पावर स्टार है वो क्या सवाल करेंगे कि क्यों नहीं वैकेंसी आ रही है, हमारे युवा क्यों बेरोजगार हैं? देखिए, पहला चीज़ तो इनको राजनीति पे बात करना चाहिए कि इनसे आप भी बोल रहे हैं कि इंटरव्यू 2-4 को दिए हैं, उसमें इनसे पूछा जाता है कि राजनीति पे आप क्या कहना चाहेंगे, तो कह रहे हैं कि हमको कुछ इस चीज़ में ज्ञान नहीं है। तो फिर तो आप तो हर एक सवाल पे सुनिए पहले, हर एक सवाल पे तो आप फिर घिर जा रहे हैं। जब आपको राजनीति का ज्ञान ही नहीं है तो फिर आप इस फील्ड में आए क्यों? अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो आपसे लोग सवाल करबे करेगा कि राजनीति के बारे में कुछ कहिए। दूसरा चीज़, मोदी जी का जहाँ तक बात रहा कि केंद्र में अभी तक वैकेंसियाँ नहीं दिए हैं, बहुत सारे ऐसे आर्मी के जॉब है, जितने भी थल सेना, वायु सेना, जो भी जॉब है सारे का 4 साल कर दिया गया है। उसके बाद पेंशन ख़त्म कर दिया गया। तो पढ़े लिखे लोग जाएंगे कहाँ? जब सब कोई सांसद बनेगा तो और लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों पे आपसे सवाल होंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो संसद में आप क्या सवाल जवाब करिएगा? और दूसरी बात, संसद से लॉ पास होता है, संसद में नियम बनते हैं, कानून बनते हैं कि इस कानून के अनुसार पूरा देश चलता है। जब पवन सिंह पढ़े लिखे हैं ही नहीं है तो वहाँ पर जाके क्या कानून? वो आपके लिए क्या करेगा? वो आपके लिए लड़ेगा, आपके रोजगार के लिए लड़ेगा कि आपको रोजगार दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा, वो सारी चीज़ सोच के आप वोट करिए ना। जब वोट करने जाते हैं तो उस टाइम तो पहुंच मिल जाता है, आप वोट मार देते हैं, तो उस टाइम तो पब्लिक को ना सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है, पवन सिंह का दूसरा पक्ष ये
होता है कि पवन सिंह का फैमिली मैटर बहुत लंबा गया है, हर लोग जानता है, सवाल वहाँ से भी उठेगा और उठना शुरू भी हो गया है। शुरू हुआ है, लेकिन देखिए फैमिली का जहाँ तक मैटर रहा तो देखा जाए तो अनंत सिंह पवन सिंह से बड़े धुरंधर हैं, लेकिन वो जिस समाज से जीते हैं, जहाँ के मोकामा के विधायक हैं, वो अपने मोकामा के लिए बहुत कुछ किए भी हैं। वहाँ की जनता उनको भगवान क्यों मानती है? क्यों मानती है? कुछ अच्छा किए होंगे तभी ना। तो फैमिली मैटर जहाँ तक रहा तो पवन सिंह की ही सिर्फ इसमें गलतियाँ नहीं हैं, इसमें जो उनके विपरीत हैं, जो उनकी पत्नी है, उनकी भी गलतियाँ हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखिए बात यह है कि ये कोई नेता नहीं है। पवन सिंह हर किसी के दिल पे राज करने वाले व्यक्ति हैं। पवन सिंह एक पावर स्टार हैं और दूसरी बात उनको हर लोग सुनता है, हर लोग जानता है, दुनिया के हर कोने में जानता है लोग। तो उनसे हमदर्दी भी लोगों की है और शिकायत भी है। हमदर्दी इस बात की है कि पवन सिंह के साथ गलत हुआ जो भी हुआ, पर शिकायत इस बात की है कि उन्होंने छोड़ा तो क्यों छोड़ा, तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो पवन सिंह अब इस लाइन में कूदे हैं तो इनको हर एक दिन नई चीज़ को झेलना पड़ेगा, अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे निजी जीवन आपका रहा है उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। जितना हम आपको जानते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आपको आता है, चाहे जो भी हो, तो थोड़ा आप मतलब एक अलग जोन में आप जीते हैं, तो वो सारा चीज़ आपको पूरी तरीके से गायकी नहीं, अपना जीवन पब्लिक को न्यौछावर करना होगा। आप पब्लिक के बीच में रह के आपको जवाब देना होगा हर एक सवाल का जवाब देना होगा। वैसे पवन सिंह ने आगाज कर दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी तरफ सूर्या भाई थे जिनका कहना है कि पवन सिंह अब हर सवाल से बच नहीं सकते, जवाब देना पड़ेगा। क्षेत्र में घूमेंगे तो फैन के साथ फोटो खिंचवाना पड़ेगा, माता बहनों का पैर छूना पड़ेगा। वैसे आपकी क्या राय है? पवन सिंह क्या लगता है सच में अब की बार सांसद बन जाएंगे? वैसे हेडलाइन भारत की तरफ से पूर्ण रूप से शुभकामनाएं हैं, पर सवाल है और सवाल उठता रहेगा। जय हिंद, जय बिहार।